नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में। मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में हो रहे तनाव के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ये अभी का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो जंग हो रही है वर्तमान में, उसके कारणों पर तो आपने बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब में देखी होगी। मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा इसके वर्तमान घटनाक्रम और परिणामों या आने वाली संभावनाओं के बारे में, जो वर्तमान घटनाक्रम को लेते हुए प्रिडिक्ट की गई है मेरे द्वारा, या फिर इस तरह से होने की आगे संभावना है। पूरी दुनिया अभी वर्तमान विश्व या भारत में भी, हमारे देश में भी सरकार समझ लो या फिर राजनीतिक पार्टियां समझ लो या जनता के बीच दो धड़ों में सब लोग बट चुके हैं। कोई इज़राइल के पक्ष में है तो कोई फ़िलिस्तीन के पक्ष में अपनी राय जाहिर करता है। अगर मुझसे कहा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि युद्ध कोई भी हो, उसमें इंसानियत की हानि तो होती ही है। और अगर इज़राइल और इसकी जंग में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, चाहे वो इज़राइल के रॉकेटों से हो या फिर फ़िलिस्तीन की तरफ से हमास जो संगठन है वो अपने रॉकेटों से इज़राइल पे बमबारी करता है और वहाँ के जनमानस को हानि पहुँचती है, बच्चे, बूढ़े या फिर साधारण आदमी भी अगर उसमें मारा जाता है, तो ये इंसानियत के नज़रिए से गलत ही है। अभी के घटनाक्रम में देखा जाए तो ज़्यादा मौतें अगर हो रही हैं तो वो हो रही हैं फ़िलिस्तीन में। फ़िलिस्तीन की गाज़ा पट्टी में इज़राइल द्वारा लगातार बमबारी जो की जा रही है, या वहाँ पे जो जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, उसमें गाज़ा पट्टी में बसे हुए लोग, फ़िलिस्तीन में बसे हुए लोग, उनमें बहुत सारी डेथें, बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। और फ़िलिस्तीन का संगठन जो इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, वो उसके द्वारा बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं फ़िलिस्तीन की तरफ से इज़राइल की ओर। तो उस दौरान इज़राइल का जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, उसके द्वारा हर एक रॉकेट को रोकने के लिए एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जो मिसाइल दागी जाती है, उसमें लगभग 1 करोड़ का खर्चा या 1 करोड़ से कुछ कम रुपए का खर्चा आता है, जो कि एक इज़राइल को भी बहुत बड़ी आर्थिक हानि तो होती है उससे। अगर अब इसके जंग के परिणामों पे बात करें तो मेरा मानना ये है कि अगर इनकी जंग और आगे बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसमें कूदता है, चलो अभी तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी रशिया, टर्की या फिर कोई मुस्लिम ममालिक जो भी अरब के हैं या फिर अमेरिका इस जंग में कूदा नहीं है। हाँ, उनके पक्ष आपको जाहिर हो जाएंगे कि कौन किसकी तरफ है। अभी की जंग में इज़राइल की तरफ से इज़राइली आर्मी, इज़राइली एयरफोर्स और उसका खुफिया तंत्र, ये सब लड़ रहे हैं। तो फ़िलिस्तीन की तरफ से हमास एक संगठन है जिसको मिलिटेंट संगठन कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि वह संगठन वहाँ की जनता के विद्रोह या फिर वहाँ की जनता के समर्थन से ही अपने सारी कार्रवाई कर रहा है और पूरा जनमानस का उसका सहयोग प्राप्त है, जिससे वो इज़राइल को टक्कर दे रहा है। और उसको अभी तक उसको सारे हथियार ईरान दे रहा है, और ईरान के चाहे जो भी मिसाइलें हैं हमास की, वो चाहे तकनीकी तौर पे, टेक्नोलॉजी के उसमें तकनीकी क्षेत्र में इज़राइल के सामने कहीं नहीं टिकते, लेकिन उसे परेशानी में तो डाल ही देते हैं, क्योंकि कोई मिसाइल 50 किलोमीटर दूर है, कोई 150 किलोमीटर दूर ही अपनी मार क्षमता रखती है, तो वो इज़राइल के लिए खतरे की बात है ही है। दुनिया में हमास को अधिकतर लोग एक आतंकवादी संगठन के रूप में जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़िलिस्तीनियों का उसको समर्थन प्राप्त है। ज़्यादातर क्या, लगभग सभी फ़िलिस्तीनियों का उसे समर्थन प्राप्त है, या फिर वो वहाँ की जनता की आवाज़ भी समझ सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर किसी देश की सेना और किसी देश की जनता के बीच जंग होती है तो हमेशा से ही जनता की ही उसमें जीत होती है। ये कोई भी कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, वो कभी भी जनता के विद्रोह को या फिर जनता
जो सेना के ख़िलाफ़ लड़ती है अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, तो उसे हराना उतना आसान होता नहीं है। तो इज़राइल के लिए हमास को या फिर फ़िलिस्तीनियों को हराना लगभग नामुमकिन है। अभी तो नामुमकिन है, और अगर इस जंग में फ़िलिस्तीनियों की तरफ से टर्की अगर युद्ध में शामिल होता है, रशिया युद्ध में शामिल होता है, चाइना अगर आ जाता है इस वॉर में, जो कि उनके पुतिन की तरफ से जिस तरह से बयान आते हैं, शी जिनपिंग की तरफ से, चाइना की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, या टर्की की तरफ से जिस तरफ से बयान आ रहे हैं, वो फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में हैं अभी तक। और अमेरिका एकमात्र अभी तक ऐसा लग रहा है इस युद्ध में कि वो इज़राइल की तरफ से उसका बयान आया है कि इज़राइल को अपनी जो सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा बाकी अभी किसी मुल्क की ऐसी एंटी फ़िलिस्तीन कोई ऐसा बयान आया नहीं है। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में अगर रशिया फ़िलिस्तीनियों की तरफ से आता है, चाइना आता है, या टर्की आता है, या उनकी टेक्नोलॉजी भी आती है, उनके हथियार अगर उनको मिल जाते हैं, तो फिर इज़राइल के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को बचाना। अभी अगर मात्र छोटे मोटे रॉकेट लॉन्चरों से ही जो फ़िलिस्तीनियों को ईरान से की सपोर्ट से मिले हुए हैं, उसने ही अगर इज़राइली जो सेना है या इज़राइल के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है, तो अगर ये अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियाँ अगर फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करती हैं, तो ये इज़राइल के लिए बहुत ख़तरे की बात हो सकती है आने वाले दौर में। जिस तरह से इज़राइल इस मिडिल ईस्ट में बसाया गया, उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, और किस तरह से इनके टकराव शुरू होते हैं इज़राइल और मुस्लिम ममालिकों के, या फिर इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच। तो इस बारे में आपको वैसे पता भी होगा, या फिर किसी और वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो का मेरा यही था कि इज़राइल और उसके बीच जब जो तनाव, टेंशन है, कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय जंग का माहौल या फिर वर्ल्ड वॉर की जैसी घटना क्रम में न बदल जाए। हो सकता है जल्द ही यूएन और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ, रूस, चीन, अमेरिका, या फिर यूरोपियंस, या फिर हमारा भारत इस बात पे गौर करे और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कोई अपनी तरफ से प्रयास करे। लेकिन अभी तो ऐसा प्रयास हो नहीं रहा है, वहाँ पे वॉर चल ही रहा है। और अगर वॉर कंटिन्यू रहता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई टेंशन को, जो भी टेंशन आगे बढ़ेगी, उसको आगे और बढ़ाएगा। इज़राइल वाकई एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीनियों को भी कमज़ोर समझने की, मतलब अभी तक तो वो कमज़ोर हैं, अगर इज़राइल के मुकाबले तो बेशक कमज़ोर हैं, लेकिन उन्हें कमज़ोर समझने की गलती करना भी एक भारी भूल होगी। अभी के वीडियो में बस इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को लेके कोई नया वीडियो या नई घटना क्रम में अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी कोरोना का बहुत कहर है पूरे वर्ल्ड में और अपने देश में भी, तो सेफ्टी रखें, अपना ख्याल रखें। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।